हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, यूर स्टोरी टेलर। मेंबरशिप कर लो, ले लो, बकवास की ले लो, वो अच्छी है। लेवल 1 ले लो, वो काफ़ी अच्छी है। सो देख लो, ले लो, अच्छी है वो। इतनी महंगी भी नहीं है, अप्रॉक्स 60 रुपीज़ की है, $1 से भी कम। यू कैन ट्राई। ओके, आते स्टोरी पे। लास्ट पार्ट हमने कहाँ छोड़ा था कि या एक लड़की होती है जो मेहर पे ट्राई करती है, बट जो पीयू है वो उसे अच्छे से समझा देती है कि अगर किसी को पसंद करना गलत नहीं है, बट विदाउट हर परमिशन टच करना दैट वाज रॉन्ग। और इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार छोड़ने वाली भी नहीं। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और मैं का हाथ पकड़ते हैं और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट, जाते हैं काफ़ी अच्छे से। मेहर प्रोफेसर ऑफ कोर्स, भाई सैलरी तो अच्छी आती है प्रोफेसर की, नो डाउट। सो या काफ़ी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाती है वो पीयू को, और एज अ जेंटल वुमेन अगेन वो चेयर पुल करती है। सबसे पहले पीयू को बिठाती है और देन खुद जाके बैठती है। और जो वेटर मेन्यू लाता है वो सीधे फर्स्ट ऑफ ऑल वो देती है हमारी पीयू को कि या यू आर द फर्स्ट। पीयू को भी काफ़ी अच्छा लगता है महल का ये बिहेवियर कि ऑल द टाइम उसे होता है ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट करना, कि दैट यू आर द वन, यू आर द प्रीशियस, यू आर इम्पॉर्टेंट फील करवाना। उसे काफ़ी पसंद था महर का ये बिहेवियर। वो स्माइल करती है और अगेन या वो मंगवाती है, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो महर की फेवरेट थी। महर समझ जाती है, महर भी स्माइल करती है और बोलते हैं कि बाय द वे मैंने तुम्हें दिया था कि तुम अपनी पसंद का मंगवा सको, इसलिए नहीं कि तुम मेरी पसंद का मंगवा सको। भी बोलते हैं अब मेरी मर्ज़ी, मेरे पास मेन्यू है, मैं कैसा भी मंगवाऊँ, आपको क्या उससे। महर बोलते ओके फाइन। और ये लोग अपनी ऐसी बात कंटिन्यू करते हैं। देन जो वेटर आता है वो इन्हें खाना देता है, और एज अ अगेन जेंटल वुमन सबसे पहले जो महर होती है वो सर्व करती है पीहू को, और देन वो अपनी प्लेट में डालते हैं, और जो फर्स्ट बाइट होता है वो महर पीहू को देती है। पीहू देखते हैं महर की तरफ और बोलते हैं कि आप मुझे बिगाड़ रहे हो, आपको पता है ना। महर बोलते इन व्हाट सेंस, मैं आपको बिगाड़ रही हूँ। पीहू होती है वो बोलते हैं कि ये जो आप करते हो ना, इससे मैं बिगड़ रही हूँ। मैं थोड़ा हंसती है और बोलते कि ओके बाय द वे ऐसे बिगड़ना चलता है, और डोंट वरी, ये मैं हमेशा करूँगी फॉर एवर। जो पीयू होता है वो स्माइल करते हैं और बोलते कि फॉर एवर इट मीन्स आप मुझसे शादी करोगे। इधर मैं थी वो एक बाइट ले रही थी, बट वो उसी टाइम रुक जाती है जब पीयू बोलते कि इट मीन्स आप मुझसे शादी करोगे। वो अपनी स्पून नीचे रखती है और महर की तरफ पीहू की तरफ देखती है, और जिस तरीके से देखते हैं इट वॉज़ वेरी सीरियस। तो सीरियस लुक था महर का। पीहू को लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया, तो वो सॉरी बोलते कि सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जस्ट मस्ती में बोला मैंने ये। महर बोलते हैं नो, आई एम नॉट सीरियस अबाउट दैट कि तुमने ये बोला, आई एम सीरियस अबाउट दैट कि या ऑफ कोर्स आई वांट टू मैरी यू। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, आई एम क्लियर अबाउट दैट। बट द प्रॉब्लम इज, आर यू सीरियस? तुमने ये बात मस्ती में बोली, वो ठीक है, बट आई एम आस्किंग यू, आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस एंड यू नो दैट when it comes on relationship or anything in which I was involved my emotions, my feeling, so that I'm very serious, and for you I'm damn serious. I want to marry you, that's it. But मुझे लगता है कि ये तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं तुमसे कब शादी करूं, बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी। तुम अभी बोलोगी मैं अभी भी रेडी हूँ,
बट यू आर माइनर, आई मीन माइनर इन द सेंस नॉट एज। तुम्हें टाइम लेना चाहिए, तुम्हें मुझे जानना चाहिए, तुम्हें मुझे पहचानना चाहिए। और आई नो तुम ये बोलोगे कि मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ ये वो, इट्स ओके, बट अपना टाइम लो, टेक योर टाइम, और मुझे डिसीज़न दे देना। और मैं जेन्युइनली तुमसे अब ये पूछ रही हूँ कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो मुझे टाइम दे दो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, वॉट एवर। आई एम ऑलवेज रेडी टू मैरी यू, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा पीहू, बिकॉज इट्स योर डिसीज़न। तुम जब रेडी हो टेल मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू मैरी यू। सामने से जो पीहू होती है वो देखती है महर की तरफ और थोड़ा टेंस होकर बोलते हैं कि हम दोनों तो रेडी हो जाएंगे, व्हाट्स अबाउट आवर फैमिली, आई मीन फैमिली का क्या करना है। जो महर होती है वो बहुत प्यार से हाथ होल्ड करती है पीहू का और बोलती है कि यू आर रेडी। पीहू बोलते है कि आई एम रेडी, आई मीन यस आई वॉन्ट टू मैरी यू। महर स्माइल करती है और बोलते है कि फाइन, आई एम ऑल्सो रेडी, और घर वालों की प्रॉब्लम है ना, मैं खुद बात करूँगी, डोंट वरी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात करूँगी तुम्हारी मॉम से, अपनी फैमिली से, ओके, एंड आई लव यू फॉर श्योर, जेन्युइनली आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओके, और डोंट वरी, मैं बात करती हूँ, थोड़ा टाइम दो। भी बोलते हैं आपको जितना टाइम लेना ले लो, बट मुझे आपसे शादी करनी है, दैट्स इट। फिर बोलते हैं ओके ओके फाइन फाइन, हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी तुम पहले खाना खाओ, चलो कुछ नहीं खाया, खाना खाओ। और ये बोल के जो महर है वो अपनी स्पून से ही पीहू को खाना खिलाती है अपने हाथों से ही, और इन लोगों का खाना होता है और फिर ये चले जाते हैं वॉक के लिए। आई मीन पूरा दिन घूमना है ऑफकोर्स, तो या ये लोग जाते हैं खाने के बाद वॉक के लिए। वहाँ पे साइड में उसी रेस्टोरेंट के साइड में थोड़ा सा एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, ये उस पार्क में जाते हैं और आराम से वॉक कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से ये वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इन लोगों का यही चल रहा था। उसी बीच जो पीहू को कॉल आता है कशिश का, पीहू देखती है और बोलते है कि कशिश का कॉल है, एक सेकंड। मैं बोलते इट्स ओके, तुम आराम से बात कर लो। और ये वहाँ पे साइड में एक जो बेंच होती है उस पर जाके बैठ जाते। इधर पीहू जो है वो कॉल पिक करती है कशिश का और बोलते है कि बोल क्या हुआ। कशिश सामने से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, बिकॉज उसका अभी झगड़ा भी हुआ था कुछ देर पहले रोहान के साथ, तो वो थोड़ा गुस्से में थी। वो बोलते है कि तेरा हो गया, तू घर है। भी बोलते नहीं मैं घर नहीं हूँ, आई मीन हम एक पार्क में यहाँ पे, वो लोकेशन देती है। कशिश बोलते हैं ओके फाइन, मेहर मैम तेरे साथ है। भी बोलते हैं यस मेरे साथ ही है, हम दोनों साथ में आए थे। क्यों कुछ हुआ है, तुझे कुछ चाहिए, लाओ तेरे लिए कुछ। कशिश बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मुझे तुझसे थोड़ी बहुत बात करनी थी, दैट्स इट। बट तुम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ओके फाइन, स्पेंड करो, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, बाय। पीहू से बोलती है कि कुछ काम है तो बोल सकती है, बट जो कशिश है वो ये सोच के कुछ नहीं बोलती, बिकॉज उसे लगता है कि अपनी मूड के साथ क्यों पीहू का मूड भी ख़राब करे, बिकॉज वो बाहर गई है महर के साथ, तो उनकी डेट क्यों बर्बाद करे, इसलिए वो कुछ नहीं बताती पीहू को और चुपचाप कॉल रख देती है। इधर पीहू समझ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज कशिश भी लाइक वो ऐसी पर्सन थी, वो उसे ज़्यादातर कॉल टीजिंग के लिए करती थी जब वो महर के साथ होती है। और सुबह उसने बताया था कि ये दोनों बाहर गए, तो वो ऐसे तो कॉल करती नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ काम होगा जब भी उसने कॉल किया। महर देखती है पीहू की तरफ और बोलती है कि क्या हुआ, क्यों कॉल किया था कशिश ने।
फिर बोलते आई थिंक उसे कुछ प्रॉब्लम है और हम लोग बाहर हैं तो इसलिए उसने शेयर नहीं किया अभी मेरे साथ। मैं देखती हूँ, घर जाके उसे कॉल करूँगी। मैं बोलते ओके फाइन, कर लेना। और ये बोल के ये दोनों आराम से पार्क में बैठे रहते हैं और वहाँ पे पूरा सनसेट देखते हैं। ऑन द अदर साइड जो कशिश होती है, ये लोग कॉलेज से आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। इधर कशिश जो है वो चुपचाप बैठी थी और वो अपना सारा गुस्सा स्टडीज़ पे निकाल रही थी। सबसे अच्छा होता है जितना भी गुस्सा आ रहा हो, किसी को बोलने से अच्छा अपने काम पे निकाल लो। उसके जितने भी असाइनमेंट्स थे जो पेंडिंग थे, वो सारा वो आज कंप्लीट कर देती है। और इसी बीच उसे सुप्रिया के 2-3 कॉल आते हैं, 2-3 नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉल आते हैं, बट वो पिक नहीं करती बिकॉज ज़्यादा ही बिजी थी वो अपने काम करने में, इसलिए वो एक भी कॉल सुप्रिया का पिक नहीं करती। इधर सुप्रिया उसे मैसेज भी करते हैं कि आई नो तुम्हारा मूड ख़राब है बट सुनो ये वो। कशिश अपना फ़ोन अलग ही रख के बैठी थी, वो अपने फ़ोन को साइलेंट पर डाल चुकी थी। वो जस्ट अपना काम कर रही थी और जब उसका काम कंप्लीट होता है, रात के कुछ अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 बज रहे थे, जब वो अपना फ़ोन लेती है और देखती है कि उसमें बहुत सारे कॉल हैं पीहू के भी, बिकॉज जब तक पीहू भी अपने घर आ गई थी उसने कॉल किया था, बट कशिश एज़ यूजुअल उसका फ़ोन साइलेंट। और साथ में सुप्रिया की भी काफ़ी ज़्यादा कॉल है, मैसेजेस है। सबसे पहले वो कॉल करती है पीहू को, पीहू को कॉल करती है। पीहू 4-5 रिंग में उठा लेती है और बोलते है कि तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया जब मैंने करा था। कशी बोलते है कुछ नहीं, मैं जस्ट अपना काम कर रही थी और फ़ोन साइलेंट था इसलिए मैंने तेरा कॉल पिक नहीं किया। पीहू बोलते ओके फ़ाइन, अब बता क्या हुआ, कुछ हुआ कॉलेज में। कशी बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। पीहू बोलते हैं बाय द वे मुझे सारा पता रहता है, मैं कॉलेज आऊँ या ना आऊँ, आई गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि कॉलेज में क्या हुआ है क्या नहीं। और अपने दोस्तों की तो मैं काफ़ी अच्छे से लगती हूँ इन्फॉर्मेशन। सो क्या दिमाग में चल रहा है अब तेरे? कशी बोल रहे हो देख तुझे सारा मैटर पता है ना, मेरा और सुप्रिया का। पीयू बोलते हाँ आई न्यू कि तुम दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को एंड यू लव सुप्रिया वेरी मच। कशी बोलते एग्जैक्टली आई लव हर, बट उसका जो भाई है ना यार इतना चीप है। मैं ये सोचती हूँ ये इसी का भाई है ना, इसी की फैमिली से बिलोंग करता है। सुप्रिया कहाँ है, ये नीच इंसान कहाँ पे है, आई डोंट नो। मैं दिमाग ख़राब होता है जब भी मैं इस इंसान की शक्ल देखती हूँ। पीयू सामने से बोलते हैं कि ओके काम डाउन, बट टेल मी हुआ क्या है। आई मीन इसने तेरे साथ कुछ किया, तुम्हारा झगड़ा तो ऑफकोर्स होता है जब भी मिलते हो, बट उसके अलावा। कशी बोल रहे वो पार्टी याद है उसकी बहन की वॉट एवर जिसमें हम अभी रिसेंटली गए थे। भी बोलते हैं अच्छा वो पार्टी हाँ याद है। कशी बोलते मुझे पता है तेरा कुछ ना कुछ हुआ होगा मेहर मैम के साथ और तू ज़्यादा ब्लश करना बंद कर, मेरी बकवास सुन पहले। भी बोले हाँ ओके ओके बोल क्या बोल रही है। कशी बोला उस पार्टी में उसने मेरे साथ यही किया था, वो सारा बताती है और उसके बाद कॉलेज का भी बताती है जो आज हुआ था। इधर भी वो चुप रहती है। कशी बोलती है ये सब हुआ है, इसलिए वो इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भी बोलते तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, साले का मुंह तोड़ देते हैं, आने दे कल। कशी बोलते ये काम ना मैं तुझसे पहले कर चुकी होती है अगर वो सुप्रिया का भाई ना होता। अपने दो पैरों पे चलता भी नहीं वो, जो बदतमीजी उसने की है मेरे साथ। बट द थिंग इज सुप्रिया का भाई है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, कुछ करूँगी बोलूँगी उसे हर्ट होगा यार, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। मैं दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं इतना टॉलरेट नहीं कर सकती किसी को मेरी लाइफ में जैसे ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। भी बोलते हैं ओके फाइन तू टेंशन ना ले, मैं संभाल लूँगी इसे, तू चिल रह, तेरी बहन है मैं संभाल लूँगी इसे, तू आराम से रह और चुपचाप आप सो जाओ। और अगर सुप्रिया से बात नहीं करी तो उससे कर ले, बिकॉज उसकी इन सब में कोई गलती नहीं है।
अब उसमें इस सुप्रिया की कोई गलती नहीं की, ये उसका भाई है, सो उससे पनिशमेंट देने से कुछ नहीं होगा। एंड यू लव हर, ओके। कशी बोलते मैं उसे कोई पनिशमेंट दे भी नहीं रही हूँ, मैं जस्ट टॉलरेट भी इस इंसान को इसलिए कर रही हूँ जस्ट फॉर सुप्रिया, उसे हर्ट ना हो, दैट्स इट। भी बोलते आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, और आराम से रह, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी आगे। कशी बोलते थैंक यू। भी बोलते ओह तू मुझे थैंक यू बोल रही है, ठीक है ठीक है, अब थैंक यू से पूरा कर रही है हमारी दोस्ती, सही है। कश बोलते ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, जब देखो शुरू हो जाती है। और ये बता, आज तो पूरा दिन मैम के साथ घूमी, हाँ? भी बोलते और क्या ना, मैंने तो उसे बोला था सुबह कि मैं और मैं बाहर जा रहे हैं, तो या हम पूरा दिन घूमे, बात करिए एक दूसरे से, दैट्स इट। कशी बोल ओके, बाय द वे कुछ हुआ, हाँ? भी बोलते थोड़ा बहुत, आई मीन भाई मैं तुझे क्यों बताऊँ, एक बार बता, मैं तुझे क्यों बताऊँ। कशिश सामने से बोलते ओह समवन इज ब्लशिंग, और किसी को शर्म आ रही है, शाइनेस फील हो रही है बताने में, ओके ओके, इतने समझदार तो हमें रहने दे, ज़रूरत नहीं है तुझे बताने की, बाकी हम देख लेंगे, छोड़िए, आप मिलिए कल, कल को आपको देखते हैं अच्छे से। भी बोल दिया ओके फाइन, चल सो जा। और ये बोल के जो कशिश होती है वो कॉल कट करती है पीहू से, और देन वो कॉल करती है सुप्रिया को। पहला जैसी कॉल करती है सुप्रिया को, सुप्रिया उठाती नहीं है, देन जैसे सेकंड कॉल करती है सुप्रिया उठाती है, बट चुप रहती है, वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोलती। इधर जो कशिश होती है वो बोलती है कि हेलो सुप्रिया, हेलो, बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। देन जो कशिश होती है वो बोलती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा कॉल पिक नहीं किया, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी, जस्ट टॉक टू मी, बात तो करो, आई एम सॉरी बच्चा। फिर सामने से आवाज़ आती है कि जस्ट हूँ की आवाज़ आती है। कशिश बोलते ओके समवन इज एंग्री, ओके फाइन लिसन, मैं कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी डिस्टर्ब थी, दैट्स इट, इसलिए मेरा मूड ऑफ था, अदरवाइज़ मैं ना तुम पे गुस्सा थी ना मैंने तुम्हें इग्नोर किया। और आई नो तुम गुस्सा हो मुझसे, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, बिकॉज मैंने तुम्हारी कॉल पिक नहीं करी, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मैं अपना काम करी थी, जितने भी असाइनमेंट्स पेंडिंग थे सारे करे हैं, और जो फ़ोन था वो साइलेंट पे था, दैट्स वाई मैं तुम्हारे कॉल पिक नहीं कर पाई, बट मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, आई एम सॉरी सुप्रिया, आई एम सॉरी, और आई लव यू, आई लव यू, अब तो माफ़ कर दो यार, एंड आई प्रॉमिस मैं सुबह तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स पिलाऊंगी, सब करूँगी, बट तुम माफ़ तो करो बच्चा, आई लव यू, आई जेन्युइनली लव यू, प्लीज़ अब माफ़ भी कर दो यार। और जैसे ही कशिश ये बोलते हैं, सामने से जो कॉल होता है वो कट हो जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, आई नो छोटी है बट काम है मुझे थोड़ा, बिकॉज मैं जो सुकून स्टोरी है उसे प्रिपेयर कर रही हूँ, और मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, दैट्स वाई ये पार्ट शॉर्ट है। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखो अपना, ओके। और सुकून काफ़ी जल्दी आने वाली है, नो डाउट।